जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन मोड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो सबसे पहला काम करूँगा, मैं आपको अपना ऑपरेशन याद दिला दूँ। ऑपरेशन 7 कर रहे हैं हम, बताया आपको, और हमें 2 महीने हो गए हैं और लगातार हम कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा ऑपरेशन सफल हो जाएगा। वो क्या है, मुझे अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है और उसके लिए खरीदना का पड़ेगा। ये तो पता ही है आपको, एक बार कोर्स और 3 या 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मिशन पूरा हो पाएगा। ऑलराइट है, चलिए। तो आज हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको डिफरेंशिएशन बेसिक से नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पहले नहीं किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, तो नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सिंपल फॉर्मूले शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बस आपको ये करना है कि फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ याद दिला दूँ, चेन रूल क्या होता है। ये पढ़ा है आपने, फिर भी याद दिला दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यही आने वाला है। मान लीजिए मुझे y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, इसका मुझे dy/dx निकालना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x सपोज कर लेता हूँ, तो ये बन जाता है cos x, और cos x का होता है माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन एक्स क्यूब इंटू dy/dx ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ गया साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये चेन रूल है, ये आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है ये, तो इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही है डिफरेंशिएशन में। क्लियर है, चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, बिना किसी कंसेप्ट के। पहला क्वेश्चन लिया हमने, बढ़िया क्वेश्चन है। हमें निकालना है dy/dx ऑफ √1 माइनस साइन 2x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखा मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बन गया मेरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है। तो जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, जब बताओ फटाफट, याद है ना आपको, बताया था मैंने आपको, मॉड एक्स आता है, राइट। तो ये बन जाएगा मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब उसका तो हट गया, मॉड आ गया ये, और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना। अब यहाँ पे जो काम आएगा वो आएगा एक्स की वजह दी हुई है π/2 से लेके, मतलब π/4 से लेके π/2 के बीच में। तो ये बात आपको बता रखी है मैंने कि π/4 तक, यानी कि इस प्लेस पे कॉस बड़ा होता है और इस प्लेस पे साइन बड़ा होता है। तो फिलहाल हमारा जो एक्स की रेंज है वो इसमें लाई करती है, जहाँ पे हमारा साइन बड़ा होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मॉड को हटा दूंगा और इसे लिख दूंगा मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि मुझे पता है साइन बड़ा है, ठीक है। बस अब इसका करना है डिफरेंशिएशन। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया बेटा। तो मॉड खोलने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक लाई करने पे हमारी जो fx की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो वैसे खोल देंगे, और नेगेटिव आएगी तो बाहर माइनस लगा देंगे, पता ही है आपको ये बात, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मुझे u दिया हुआ है और v दिया हुआ है, मुझे निकालना है u इंटू du/dx प्लस v इंटू dv/dx। कुछ नहीं करना, आप सिंपल निकालना है। पहले हम du/dx निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो पहले e⁻ax को एज इट इज, इसका हो जाएगा cos bx इंटू b, और प्लस साइन bx एज इट इज, इसका हो जाएगा e⁻ax इंटू a, ठीक है। अब u की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी u इंटू du/dx। u मेरा क्या है, u मेरा पूरा ये वाला है। तो जब मैं इसमें e⁻ax कॉमन ले रहा हूँ, और एक e⁻ax साइन bx ये आएगा, है ना, और एक bx कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा b cos bx प्लस a साइन bx। ये मेरा आ गया u इंटू du/dx, ठीक है। ऐसे निकालते हैं v इंटू dv/dx। तो मैं dv/dx का डायरेक्ट डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो ये पहले तो v मल्टीप्लाई कर दूँगा, e⁻ax cos bx। अब इसमें से मल्टीप्लाई, इसमें इसका डिफरेंशिएशन e⁻ax, इसका हो जाएगा माइनस साइन bx इंटू b, और प्लस cos bx इंटू e⁻ax इंटू a। इसमें से भी e⁻ax कॉमन ले लो, तो ये e⁻ax 2 बार है, ठीक है जी। यहाँ भी 2 बार हो जाएगा, e⁻ax cos bx इंटू e⁻ax, और यहाँ हो जाएगा माइनस के b साइन bx और प्लस का a cos bx, राइट। बस अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है।
तो मैं जब प्लस करता हूँ ना, तो मैंने क्या किया, मैंने e की पावर 2a था तो मैंने e की पावर ax का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और मैं इस साइन bx की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉस bx की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस कर दूंगा, कुछ नहीं कर दूंगा मैं आपसे। तो ये हो जाएगा b साइन bx इंटू कॉस bx प्लस a साइन स्क्वायर bx। अब ऐसे करूँगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा माइनस b साइन bx इंटू कॉस bx और ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर bx। ठीक है, अब देखो ये पूरा तो इससे कट गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ a, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर bx प्लस साइन स्क्वायर bx जो कि 1 होता है, तो सिर्फ a बचेगा। तो मेरा आ गया a इंटू ई की पावर 2ax, ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी है तो सही, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया पहले। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है मेरा, अच्छा मतलब मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन वाला। अगर आप में दम है तो करके दिखा दो इसे, वीडियो पॉज कर लो, 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, आपसे होने का नहीं है क्वेश्चन ये, और हो गया तो ये आंसर नहीं आने का, मतलब जो भी ऑप्शन है। ठीक है, कर ली वीडियो पॉज, निकाली मन की अपनी। चलो ऐसा करते हैं, इसमें हम x को मान लेते हैं 3 cos थीटा, बनना नहीं होने क्वेश्चन ये वाला। तो मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/27 एज इट इज, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 27 से 27 कट गया, मेरा बचा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो ये हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा, ये आ गया सिर्फ 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू आई cos इनवर्स x/3, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x/3। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये तो मेरा आ गया। अब इसका डिफरेंस करना है मुझे, अब तो कर लोगे आप। 3 बाहर आ जाएगा, cos का होता है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और x/3 का 1/3, ये इससे कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा -3 अपॉन √9 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो ऐसा ऑप्शन है क्या, मैं कल से होना चाहिए यार, है। ओहो, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन वाला। अगर आपने ये रिपोर्ट किया तो क्वेश्चन ना होने का, ये ट्राई तो कर चुके हैं आप, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लो एक और आ गया, इसे ट्राई कर लो और हो जाओगे तो मान जाऊंगा तो मैं। चलो कर ले ट्राई, बहुत बढ़िया। देखो क्या किया मैंने ये किया, मेरे पास था ऊपर 1 + x⁴ प्लस x⁴ और नीचे था 1 - x² प्लस x⁴। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर ना x⁴ एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दोनों मिलके ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 + x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस x⁴, नीचे चल रहा है सब एज इट इज। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1 + x⁴ का होल स्क्वायर, ये बन गया x² का होल स्क्वायर। इसमें लगा दो a + b इंटू a - b, तो ऊपर हो गया 1 की पावर x⁴ प्लस x², एक हो गया 1 + x⁴ माइनस x², और नीचे बैठा मेरे पास 1 + x⁴ माइनस x², ये पूरा इससे कट गया। बस अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x3, इसका हो जाएगा 2x, और हमें इसका डिफरेंशिएशन क्या गिवन है, ax + bx3, यानी कि ax + bx3। सिंपल कंपेयर कर दो, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 4, पूछ क्या रहा है हमसे वो, अरे b = 2 आ गया, b = 2 है, ऑप्शन नंबर बी, डी मार्क कर दो मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, मुझे फंक्शन दिया हुआ है y दिया हुआ है mod sin x की पावर mod x, और मुझे निकालना है x = -π/6 पे। तो मुझे ये बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे mod खोलना पड़ेगा। तो -π/6 है, तो मेरी ये वैल्यू भी नेगेटिव होनी है और ये भी नेगेटिव होनी है, तो मैंने दोनों नेगेटिव खोल दिया, तो -sin x की पावर -x आ गया। ठीक है, अब देखो वेरिएबल में भी, मतलब पावर में वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने लॉग ले लिया, log y = -x log -sin x। बस अब इसका डिफरेंस कर दो, इसका हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, और इसको एज इट इज का होगा 1/- sin x, और sin x का -cos x प्लस log -sin x और -x का -1। ठीक है जी, ये इससे कर गए तो y को चले जाते हैं, तो dy/dx की वैल्यू आ गई y इंटू, ये आ गया -x cot x और
log माइनस साइन एक्स। बस अब एक्स पे अच्छी वाली बुक करनी है, माइनस के पाई बाई 6 बुक कर देते हैं। तो पहले वाई निकालते हैं, वाई क्या आएगा, अगर मैं एक्स को माइनस पाई बाई 6 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2, है ना, यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगी 1/2 की पावर पाई बाई 6। ठीक है, तो वो तो रख देंगे यहाँ पे, यहाँ देंगे 1/2 की पावर पाई बाई 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस पाई बाई 6 कॉट माइनस पाई बाई 6 माइनस लॉग माइनस साइन पाई बाई 6। वैल्यू पुट कर दो, कॉट पाई बाई 6 √3 होता है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस पाई बाई 6, ये होता है √3 माइनस के √3, तो माइनस के √3 पाई बाई 6 और ये होता है प्लस के 1/2 हो जाएगा, कोई माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ये जाएगा माइनस लॉग 1/2। लॉग 1/2 को माइनस लॉग 2 भी सकते हैं तो ये प्लस लॉग 2 हो जाएगा। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा आ रहा भैया, आपने कर तो लिया ये, एक बार इधर तो ऐसे में रखा यार। चलो एलसीएम मिलता है, ये इतना कह रहा है, इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने जब एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आया, माइनस के 3√π प्लस 6 log 2, ये आंसर आ गया। कौन सा है, दोनों प्लस माइनस √3 है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया है, मोड खोलना पड़ेगा पहले। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो दो तरीके हैं। पहला, आप लॉग ले लो इसका, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं दोनों तरह से दिखा रहा हूँ आपको, चलो मैं लॉग लेता हूँ उसका, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8 और प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 16। बस अब इसका डिफरेंस कर दो, इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, इसका 1/2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका हो जाएगा 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका हो जाएगा 16x की पावर 14 और 1 प्लस एक्स की पावर 16। ये हो गया ऐसे, और y को उठा के ले आए। बस अब वैल्यू पुट करनी है x की, x की वैल्यू 0 है तो y तो मेरा 1 ही आ जाएगा, तो ये तो 1 ही हो गया, ये हो गया 1, ये 0 0 0 0 सब 0 हो गए, तो मेरा आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो सोचो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स में क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर ये और ये मिलकर बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8, फिर ये और ये मिलकर बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16, फिर ये और ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32। तो बेसिकली मेरा y क्या आ जाएगा, मेरा y जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32 अपॉन 1 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, समझ आया, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछ लो एक आपको तो, चलो जी नोट करो। एक नंबर है, 4 डिजिट नंबर है ABCD, और मैं उसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर हो जाएगा रेसिप्रोक, मतलब रेसिप्रोक मतलब उल्टा शुरू हो जाएगा ABCD। ठीक है दम बताओ और मुझे खटावट करो, क्या आएगा, क्या ये आंसर आएगा है। ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। y2 क्या होता है, y2 होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले इसका लॉग ले लेना है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू m log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका बार डिफरेंस कर देते हैं, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m बाहर आएगा, इसका हो जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हम इसका करेंगे तो x का 1, इसका हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। एक बार 2 से 2 काट देते हैं और इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा m/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इससे कट गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा आया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो थोड़ा सफलिंग कर लेते हैं। मैं इस टर्म को ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को ले आता हूँ तो my हो गया। ठीक, बस आप कर देते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन, सीधा आंसर आएगा हमारा। इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो पहले इसको रखा एज इट इज, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और इसका हो जाएगा m इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ये 2 से 2 कट गया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम देंगे तो एलसीएम हमारा ये आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ तो रूट हट जाएगा 1 + x², इसलिए देता है y2 + x y1 और ये पहुँच जाएगा इधर, तो m√1 + x² इंटू dy/dx और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा m²y। आंसर चेक कर लो एक बार क्या आ रहा भैया, माइनस है तो 0 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ सेम आ रहा है, हमने क्या किया m² y को ले जाएंगे माइनस में तो हमारा 0 आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है x की पावर m n की पावर, तो लॉग लेस दें, इसमें क्या दिक्कत है, तो वीडियो पॉज करो, डाक खुद करना चाहिए क्वेश्चन आपको। तो ये हो जाएगा m log x + n log y इज इक्वल टू m + n log a या log अल्फा वट एवर दिस। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, तो m log x का हो गया 1/x, n का 1/y इंटू dy/dx और इसका हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज टोटली कॉन्स्टेंट। अब इसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो n/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू -के m/x। तो मेरी dy/dx की वैल्यू आ गई -के my/nx। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी है, तो सही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं करा। अच्छा, यहाँ कभी कभी यहाँ भी वेरिएबल हो सकता है, तब ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, फिर आगे सोचेंगे क्या करना। ठीक है, अच्छा जो नए बच्चे वाला फिर याद दिला दूँ मैं आपको, हमारी जो मैथ्स की क्लास होती है वो होती है मंडे को और थर्सडे को और संडे को अपलोड होती है रात को 9 बजे। तो अपडेट रहिए, चैप्टर नया आएगा, आप करिए। अच्छा, आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, तो सारा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप सारी पीडीएफ अपलोड होती हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं। अगला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया 5 - 2 tan√x अपॉन 2 + 5 tan√x। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन क्या करना चाहिए आपको, जितने भी फॉर्मूले हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y हो या tan इनवर्स x - tan इनवर्स y हो, तो एक चीज सब में कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + -y अपॉन 1 - +xy। कॉमन ये होती है कि हर फॉर्मूले में यहाँ पे 1 होता है हमेशा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो उससे पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो मेरा बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/2 - tan इनवर्स √x अपॉन 1 + 5/2 इंटू tan इनवर्स √x। अब देखो बिल्कुल इसकी शक्ल इससे मिल रही नहीं मिल रही है, बस फर्क इतना है कि ये x होगा और ये y होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स tan√x। ठीक है जी, अब tan इनवर्स तो √x बन गया खाली, तो ये बन गया tan इनवर्स 5/2 माइनस √x। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो dy/dx निकालेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 √x। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो। राइट, क्लियर है बिल्कुल। तो जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है, पहले उसमें लगाना है फॉर्मूला, कुछ बनेगा कुछ कटेगा, तब जाके डिफरेंशिएशन करना है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है y इज इक्वल टू e⁻x² इंटू sin 2x, देन हमें निकालना है dy/dx एट x इक्वल टू पाई। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल डिफरेंस करना है और सिंपल बहुत आसान है इसमें, इन दोनों लग जाए प्रोडक्ट रूल। तो पहले e⁻x² को एज इट इज, इसका हो जाएगा cos 2x इंटू 2 और प्लस sin 2x को एज इट इज e⁻x² फिर x² का 2x और मुझे रखनी है x की वैल्यू पाई। तो मैं काम करता हूं पर यहाँ तो पाई रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि sin 2π 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, आपने रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पुट कर देते हैं, कुछ बड़ा आसान है। तो 2 इंटू e⁻π² और cos 2π। अब cos 2π कितना होता है? cos में इवन पाई होता है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो मेरा आंसर आ गया 2 e⁻π²। देखो 2 लाइन में कुछ सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू ये, देन निकालना है dy/dx। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल डिफरेंस कर दो बिना कुछ सोचे। तो आपने dy/dx निकालना है, इसमें पहले टर्म में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x में और इसमें अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज का हो जाएगा 1/2 √x² - 16 और x² का हो जाएगा 2x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 एज इट इज और x का हो जाएगा 1। ये तो हो गया इसका। अब करते हैं इसका, तो -8 बाहर आ जाएगा 1, इसका हो जाएगा log का 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। और फिर इसका करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और इसका फिर से 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये हो गया इससे, ये इससे कट गया। अब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से 2 काट देते हैं, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये तो रखा मैंने एज इट इज। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 और ऊपर आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 और प्लस एक्स। तो ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी, तो मुझे बचेगा -8 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, या वैल्यू पुट नहीं करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसे, टोटल एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने 1/2 मतलब इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ रहा है इसका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 ट्वाइस। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ क्या बचा -16। तो मेरा आ गया टोटल 2x स्क्वायर माइनस 32 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। ऊपर से 2 कॉमन बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16, नीचे से 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये इससे कट गया तो ये रूट पहुंच जाएगा ऊपर। तो मेरा आंसर आ जाए, क्या कह रहे हो, कैसे हो गए? अरे नहीं भाई, मैं इससे कहता हूँ ना आपको, अगर मान लो कहीं लिखा हो आपके पास p अपॉन रूट p है ना, तो क्या करते हो आप, वैसा सब दो ना। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो पावर ऊपर हाफ बचेगी, तो मैं इसे काट के यहाँ रूट लगाएगा। तो मैंने यहाँ किया, मैंने यहाँ से रूट हटा के यहाँ लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। देखो ऑप्शन है क्या ऐसा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो। ठीक है, चलो आगे चलें। हाँ जी, अगला है, हमें दिया हुआ है f(x) = mod log x। ठीक है जी, और मुझे निकालना है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x एट x = 0.5। तो पहली बात तो ये कि अगर log के अंदर 0.5 है, मतलब log 0.5 निकालना, तो वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1 0 होता है, log 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी, 1 छोटी होगी तो नेगेटिव होगी, 0 छोटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेसिकली जब मैं x की वैल्यू 0.5 पर निकालूंगा तो मेरा y हो जाएगा -log x हो जाएगा। बस इसका कर दो डिफरेंशिएशन, -1/x, तो -1/0.5, तो -2 आंसर आ जाएगा। ये आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो फटाफट, कॉन्फिडेंस चेक करो। इस पर 2 पे निकालना तो पॉजिटिव होगा, तो y हो जाएगा मेरा log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और x की वैल्यू पुट कर दो 1 2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे निकालना है f ऑफ fx एट x = 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 में पॉजिटिव होगा इसका मतलब, तो मेरा जो fx होगा वो मेरा log x होगा। जब मैं f ऑफ fx निकालूंगा, f ऑफ fx जो आ जाएगा log x, बस इसका डिफरेंस कर दो, तो 1/log x, log x का 1/x, तो मेरा आंसर आ गया 1/x log x। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, यहाँ लिखा है मुझे डेरिवेटिव निकालना y = cosec x डिग्री का। तो याद रख लो कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो एंगल कभी भी डिग्री में नहीं होना चाहिए, एंगल को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आपको उसको चेंज करेंगे, तो ये जाएगा cosec x × π/180। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिवाइडेड निकालेंगे। cosec का होता है माइनस cosec x cot x, तो माइनस cosec x × cot x इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा π/180। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करने का तो वापस इन दोनों को x डिग्री लिख सकते हो, तो -π/180 cosec x डिग्री × cot x डिग्री मेरा आंसर आ गया। अब देख लो ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ऐसी है सेम। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन का हिंट देता हूँ जो दिया मैंने आज। देखो कैसे, ABCD है मेरे पास, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे ABCD बनानी है। तो ये तो देखो 2 बात देखनी पड़ेगी पहले आपको, कि मैंने 4 डिजिट का नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया और वो भी 4 डिजिट का ही आया। इसका मतलब ये जो डिजिट है या तो 1 होगी या 2 होगी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 3 होगी तो वो नंबर बन जाएगा 5 डिजिट का। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, अब सोचो कि अगर ये 1 है, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ 4 आएगा, और अगर 2 होगा तो 8 आएगा। इसका मतलब या तो ये 1 है और ये 4 है, या ये 2 है और ये 8 है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
अगर ये 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, यहाँ पे 6 आता है जो कि एक इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक और 4 नहीं है, बचे 8 और 2। चेक कर लेते हैं एक बार। 8 चौक 32 का 2 हाथ से जगह 3, हाँ 2 आ रहा है, 2 ही मेरा ए है। इट मीन्स मैंने 2 डिजिट तो बता दिया आपको कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 8 इंटू 4 और यहाँ आएगा 2 बी सी 8। अब आपको 2 निकालने हैं, फटाफट से आंसर दे दो अब तो फटाफट। चलो इतना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे एफ डैश एक्स दिया हुआ है ये और वाई दिया हुआ है ये, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो मैं इसको एक्स मान लूंगा, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहां से। हमें एफ डैश गिवन है कॉस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग 2x माइनस 3 अपॉन एक्स। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखो आप तो लगाओगे क्वेश्चन टूल पर मैन लगाने का, मैं इसे अलग अलग कर लूंगा तो 2 माइनस 3 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान, इसका 0 और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरा आंसर आ गया, चेक कर लो। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मुझे 2f(x) और f ऑफ 1 अपॉन एक्स गिवन है और मुझे f, तो पहले मुझे f(x) निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या गिवन है? मुझे 2 ऑफ f(x) प्लस f(1 अपॉन एक्स) इज इक्वल टू x प्लस 3 गिवन है। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया कि जिससे आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो f(x) कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन एक्स से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2f(1 अपॉन एक्स), यहाँ हो जाएगा f(x), ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 3। अब मुझे f(x) निकालना है, इट मीन्स मुझे f(1 अपॉन एक्स) को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 ऑफ f(x) प्लस 2 ऑफ f(1 अपॉन एक्स) इज इक्वल टू 2x प्लस 6 आ गया। बढ़िया। बस अब क्या करना है, माइनस कर दोनों को, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस के 3f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 2x माइनस 6, माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो f(x) हो जाएगा 2x ये प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसका निकाल लेते हैं, मुझे f 0 क्वांटिटी यानी 1 अपॉन 2 निकालना है, तो f 1 अपॉन 2 आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 2, ये कट गया, तो मेरा आ गया 4 माइनस 2, 2 आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। अब मुझे f डैश 1 अपॉन 5 निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो पहले आप f डैश निकाल लो। इसका डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इसका करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2x का 2, इसका 0, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें बुक कर दो x की जगह 1 अपॉन 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है ही नहीं। चेक करें एक बार, हमने निकाला f डैश 0.5, तो मेरा f(x) ये आया था, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, इसका होगा प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब मैं इसमें x की जगह 0.5 रखूँगा यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 पहुँच जाएगा ऊपर, या मेरा तो अभी 6 ही आ रहा है ना। एक बार ऑप्शन देख लेंगे दोबारा, हमें डिफरेंशिएट देन व्हाट इज f डैश इज इक्वल टू। ओके, तो गलती मेरी है, मेरी गलती मिली मुझे, तो यहाँ -3 था, मैंने 3 भूल गया, है ना। तो बेसिकली यहाँ 1 अपॉन 3 और आएगा, तो ये 1 अपॉन 3 और आएगा, तो मेरा पहला आंसर भी गलत था, तो 2/3 आंसर आएगा। तो 2/3 ऑप्शन देख लो है क्या नहीं है? हाँ 2/3 ऑप्शन है, सो डी नहीं है, इसका ए है। अब मुझे f डैश निकालना, तो 1 अपॉन 3 बाहर चलता रहेगा एज इट इज, और सब कुछ ऐसे ही रहेगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। मैंने 2 ऑप्शन है क्या? हाँ 2 ऑप्शन है, मतलब छोटी सी मिस्टेक हुई, मैंने माइनस तो ऊपर ले गया था लेकिन 3 भूल गया, माय बैड, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया क्वेश्चन रिस्पेक्ट में करना होता है, जब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको u मान लेना है और इसको v मान लेना है, और du बाई डी एक्स निकालना है और dv बाई डी एक्स निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है। u वाला ऊपर आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन e x e माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम, मतलब e पावर -1, तो e की पावर x -1, और ये हो जाएगा e x की पावर e इंटू अपॉन x, और ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो मेरा आंसर आ जाएगा x इंटू e की पावर x -1 अपॉन x की पावर e। क्या ऐसा ऑप्शन है? नहीं, इन्होंने e को ऊपर नहीं लिया, तो इनको ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए मार्क पे। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगला चल लेते हैं। लिखा है, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे निकालना है फाई इंटू डी थीटा, और वो सारे डी फाई की टर्म में है। इसका मतलब मुझे डी थीटा बाई डी फाई निकालना है, और बाद में फाई से मल्टीप्लाई करो। तो पहले डी थीटा बाई डी फाई निकाल लेता हूँ मैं। मेरे पास है e की पावर थीटा इंटू फाई
इज इक्वल टू सी प्लस 4 थीटा इंटू ई की पावर 5। सिंपल डिफरेंस कर दो, तो इसको पहले x मान लेते हैं, तो e की पावर इसका तो e की पावर x ही होता है, और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज मैं कर रहा हूँ पाई के स्पेड में, तो फाई का हो जाएगा 1 और प्लस फाई एज इट इज थीटा हो जाएगा डी थीटा बाई डी फाई, और c का हो जाएगा 0। इसे फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो ये जाएगा थीटा इंटू 1 प्लस फाई इंटू डी थीटा बाई डी फाई। अब आप क्या करोगे, अगर आसान हुआ तो ये पूरा इससे काट दोगे, फिर बचेगा क्या, तो काटना नहीं है, इसको पूरे को इधर ले जाएंगे माइनस में, और ये कॉमन ले लेना है, तो थीटा प्लस फाई इंटू डी थीटा बाई डी फाई कॉमन ले लिया, उसको 0 पुट कर देंगे, तो फाई इंटू डी थीटा बाई डी फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो फाई इंटू डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थीटा डी फाई। ये आंसर आ गया। क्या देख लो, ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, अगला है, मुझे एफ एक्स दिया है, जी एच दिया है, इफ एच एक्स इक्वल टू 5 एफ एक्स माइनस एक्स जी ए देन व्हाट इज द डेरिवेटिव। ये तो आसान सा लग रहा है यार, वीडियो पॉज कर लो, करामा खुद ही करके देख लो। तो एच एक्स निकाल लेते हैं पहले, 5 एफ एक्स यानी 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और माइनस एक्स जी एच की वैल्यू है 5x प्लस 30। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले, मेरा आएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 30x, ये इससे कट गया, मेरा आ गया माइनस के 20x माइनस 25, ये मेरा आएगा hx, इसका डिफरेंशियल करेंगे, वो आ जाएगा माइनस 20, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, मतलब अब जो देखा आपने, ट्रिकी क्वेश्चन 2-4 आए, पर क्वेश्चन आसान आते हैं, है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, ये वीडियो अपना वीडियो पॉज करो फटाफट, अभी क्वेश्चन कराया मैंने से कैसे करना होता है इसका, इसके रेस्पेक्ट पे, तो इसको u मानना है, इसको v मानना है, तो du बाई डी एक्स जो आएगा मेरा 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, और फिर dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स आएगा, बस इसको डिवाइड कर दो, सब कट रहा है, du बाई डी वी माइनस 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो बीच में प्लस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लॉग ले सकता हूँ, तो लॉग ले लूंगा, तो y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 1 0 आ जाएगा। बस अब आपको करना है डिफरेंशिएशन, और बाद में x और y के लिए 1 और बुक करनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करो फटाफट। तो इसका करते हैं, y एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ऐसे हिस्सा करते हैं, x एज इट इज 1/y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज, और x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब यही पुट कर दो, x की जगह 1 और y की जगह 1। जब आप x को 1 रखोगे तो ये टर्म 0 होगी, तो पूरी टर्म 0 हो गई, ऐसे ये भी 0 हो गई, बस आपको यहाँ पुट करनी है 1 प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स के लिए हो गई -1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुझे पूरा सॉल्व क्यों करूँगा मैं, जो भी चाहिए मैंने निकाल लूँगा मैं, है कि नहीं। अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बता दूँ मैं आपको, अगर ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे इस वाले x की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बाय बन जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो, तो यहाँ पे हम जो log लेंगे तो log y आ जाएगा x स्क्वायर log x, लेकिन यहाँ पे log लेंगे तो बन जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स की पावर x log x, और यहाँ मुझे दोबारा log लेना पड़ेगा क्योंकि अभी भी x की पावर x आ रहा है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x प्लस log x। अगर ये ऐसा होता तो बता रहा हूँ मैं, पर ऐसा है नहीं, ये ऐसा है, और इसका डिफरेंस का तो सीधा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, x तो आगा 2x हो गया, ये कट गया x, मेरा कॉमन आ रहा है, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y इंटू एक्स प्लस 2x log x। देख लो ऐसा ऑप्शन है क्या, देख लो एक बात, x कॉमन ले लेंगे, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी मार्क था वो। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब भी आपको log स्क्वायर x गिवन हो, इसका मतलब होता है log x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले काम करते हैं, उससे पहले यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इसे लिखेंगे पहले log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आसान पड़ेगा आपको। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले करेंगे 2 log, ये तो मतलब इस पूरे को एक्स मान लिया मैंने, चेन लगा रहा हूँ मैं, log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो हो गया मेरा 2x स्क्वायर का। अब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसका हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बस अब आपको रखनी है x की वैल्यू 0, पुट कर दो तो यहाँ बचेगा log 1 0 होता है, यहाँ भी log 1 0, तो सारा 0 आ गया। ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। आसान था ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो बड़ा कंसेप्ट सिखाने बताया मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, फटाफट कर दो, हो गया बस। ये मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है मुझे डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई का मतलब होता है डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में। ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ डी स्क्वायर निकालता हूँ वाई, तो वाई होगा मेरा ई की पावर 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 ई की पावर 2x। मैंने इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन निकाला तो ये हो गया मेरा 4 ई की पावर 2x, करेक्ट है। अब मुझे निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो मैं लॉग लेना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा लॉग वाई इज इक्वल टू 2x लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा x हो गया 1/2 लॉग वाई। मैं निकालूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई, वो आ जाएगा 1/2 वाई, और फिर निकालूंगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, है ना, नल दो वाई के दोबारा करूँगा तो माइनस के 1/2 वाई स्क्वायर। अब मुझे किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 4 ई की पावर 2x, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 वाई स्क्वायर। बस अब वाई के लिए पुट कर दो, ई की पावर 2x, ये 2 से 2 काट देते हैं तो माइनस 2 ई की पावर 2x, और वाई की वैल्यू है ई की पावर 2x और इसका होल स्क्वायर, तो माइनस 2 ई की पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा ई की पावर 4x, पावर माइनस हो गई तो माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x। मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फटाफट खत्म हो गया बस चैप्टर। ये क्वेश्चन है, तो मैंने पहले प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे लॉग की, यहाँ भी लॉग की, तो y हो गया मेरा tan इनवर्स। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देखना। तो ये हो गया log e माइनस log 2 log x, और ये हो गया मेरा log e प्लस 2 log x। ऐसे यहाँ हो गया tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x, और ये हो गया 1 माइनस 6 log x, ठीक है जी। log की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इसको भी 1 लिख दिया और इसको भी 1 लिख दिया, ठीक। अब मैं लगाया फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको उल्टा लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाना है माइनस वाला, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x, ठीक है, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x। तो ये इससे कट गया। अब बचा का मेरे पास, मेरा बचा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, और मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो इसका हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। मैं x को उधर ले गया तो मेरा हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, ठीक है जी। इसका दोबारा कर देते हैं, टूल x एज इट इज, y का हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, x का 1, उसका हो जाएगा माइनस के साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। मैं x को फिर इधर ले गया तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू किसकी पता है? ये वैल्यू y की, तो मैंने y पुट कर दिया, माइनस y हो गया, और इसको धर लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेम बैठा है, एज इट इज, सब कुछ सेम है, नहीं प्लस है हमारा बीच में तो भाई, और ये नहीं है, सॉरी, ये वाला आंसर मार्क कर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन अगर आपने नहीं कर रखा है तो देखो तो होगा ही नहीं आपसे, ऑब्वियस सी बात है, पर कर रखा है आपने तो आसान है, छोड़ना मत। अगर आपने कर रखा है तो छोड़ना मत, और अगर नहीं करा है तो पकड़ना मत, क्लियर है। अच्छा, जो वो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, उसका आंसर फाइनल बता देता हूँ मैं आपको। उसका आंसर है, तो मैंने बता चुका था आपको कि 2bc8 इंटू 4 में करेंगे तो 2bc8 आना चाहिए। तो आपको ये बात कंफर्म करने के बाद पहले भाई यहाँ पे 2 का 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई कैरी नहीं आया, कैरी नहीं आया, इसका मतलब b की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। अगर 3 होगी तो कैरी जरूर आएगा, तो b की पहले 1 ले लेते हैं। चलो
अगर मैंने बी को 1 ले लिया तो यहाँ 1 आएगा, और 3 4 जा 32, 3 कैरी चल रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ 1 लाना है। 3 ऐड करने के बाद लास्ट में 1 कब आएगा, जब 8 आए। तो 4 के साथ 8 कब होता है, या तो 4 2 जा 8, या 4 5 जा 12, 4 5 जा 20, 6 जा 7 जा, 2 ही बार होता है ऐसा। अगर मैं 2 लेता हूँ, मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 ले लिया मैंने, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 आ गया, 11 का 1 कैरी हो गया 1। फिर मैं करूँगा 4, यहाँ मैंने 1 लिया था, 4 बन जा 4 और एक 5 आएगा, लेकिन सी तो नहीं आया, सी तो मैंने 2 माना, इसका मतलब गलत हो गया। चेक करते हैं दोबारा। अब की बात, यहाँ तो 1 ले लिया मैंने, इसको लेते हैं 7। तो 7 चौक 28, 28 और 3 कैरी के चल रहे थे, तो 1 3, अब 3 आ गया, 4 1 हम 4 और 3 7, बिल्कुल सही हो गया। तो मेरा आंसर हो गया 2178। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2178। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए जी, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब चैप्टर हम अब आगे कैलकुलस नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बचा है। इंटीग्रेशन मैं कराऊंगा बिल्कुल लास्ट में, अगर टाइम बचा तो हम चलेंगे वेक्टर थ्री पे, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे। कैलकुलस खत्म, नाउ वी विल स्टार्ट वेक्टर। ठीक है जी, बढ़िया चैप्टर है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर भी, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपका ऑपरेशन 7 चल रहा है, तो आपको करना क्या है, टारगेट क्या है हमारा, यूनिफॉर्म हो। करना क्या है, 1 3 1 3 1 3, एक बार पोस्ट 3 बार रिवाइज, एक बार पोस्ट 3 बार रिवाइज। ऑलराइट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों